वस्समाइ ज़ातिल बुरूज। असद लियो जून 2012 से लेके जून 2013 तक बुरजौज़ा में यानी बुर्ज असद वालों के जायचा के 11वें घर में मुश्तरी जो है मुकीम था। और इसी दौर की तरह इस मरतबा भी अक्टूबर से लेकर अगले साल फरवरी तक मुश्तरी रुजत का शिकार रहेगा। यानी 12 साल बाद ये तजर्बा दूसरी मरतबा आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। 11वां घर इज्तिमाई सरगर्मियों, दोस्तों और उन अंजुमों और तंजीमों के उमूर से ताल्लुक़ रखता है जिनका आप किसी न किसी अंदाज में हिस्सा हैं। इसके अलावा ये उन ख्वाहिशात का घर भी है जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं, या लोगों से आपने छुपा के कुछ ख्वाहिशात पाल रखी हैं, देरीना ख्वाहिशात आपके अंदर हैं। तो ये यूँ समझ लीजिएगा कि ये सारी चीज़ें आपके दिल के करीब हैं। तो मुश्तरी इस घर में बहुत खुश रहता है, अगरचे जौज़ा में आकर इसकी खुशी मांद पड़ जाती है, लेकिन फिर भी इस घर में मुश्तरी का क़याम उससे वाबस्ता उमूर के लिए बहुत साबित होता है, यानी पॉजिटिव उसके असरात आते हैं। आपके दोस्तों के हल्का में इजाफ़ा हो सकेगा, नए और अच्छे दोस्त आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो रहे हैं इस वक्त। इसके अलावा आप नई तंजीमों और अंजुमनों के मेंबर भी बन रहे हैं और ग्रोही यानी इज्तिमाई सरगर्मियों में आप जो हिस्सा भी ले रहे हैं। मुश्तरी की रुजत के दौरान ये जो भी तमाम सिलसिले हैं उनमें जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनकी रफ्तार थोड़ी कम हो जाएगी या एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी, लेकिन ख़त्म नहीं होंगी, ना वो किसी जगह उसके वो ब्लॉक ही जाएगी, बल्कि वो मामला चलता रहेगा। मुश्तरी की इस घर में मौजूदगी की बदौलत गैर मुतवक्को तौर पर पैसा हाथ आने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये पैसा किसी भी वसीले से आप तक पहुंच सकेगा। इसके लिए आपको कोई इजाफी मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी, यानी विरासत में कोई हिस्सा मिल सकता है, कोई पुरानी सरमायाकारी जो आपने की हुई थी वो नफ़ा बख्श साबित हो सकती है, कोई डूबी हुई रकम जो है ना वो आपको वापस मिल सकती है, नए दोस्तों की आमद आपके करियर के लिए भी सूदमंद साबित हो सकती है। इन नज़रात का फ़ायदा आपके अलावा आपके बड़े भाई बहनों को भी मिल सकता है, इनकी खुशहाली में भी इजाफा हो सकता है। रुजत के दौरान आपको इन तमाम मौक़े का असर नौ जायज़ा लेने का मौका मिलेगा जो मुश्तरी की यहाँ आमद के बाद से आपको हासिल हुए हैं। इस वक्त से फ़ायदा उठाते हुए आप इन मौक़े और इनसे पैदा होने वाले हालात को ज़्यादा बेहतर अंदाज में तरतीब जो है ना वो देने की कोशिश करेंगे और उसमें कामयाब हो सकेंगे। रुजत के दौरान पुराने दोस्त भी आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। ग़ालिबन ये दोस्त आपके लिए बहुत कुछ लेकर भी आएंगे। अगस्त में मुश्तरी और ज़ोहल के दरमियान जो तरबीब बनी थी, अब आगे चल के दिसंबर में एक बार फिर इन दोनों के दरमियान में, ज़ोहल और मुश्तरी के दरमियान में तरबीब बनेगी। जो गैर मुतवक्को पैसा आपको हासिल हुआ है इसे आपको किसी न किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा। शायद अपने जीवन साथी के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, सबसे बेहतर और सेफेस्ट वे तो यही होता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि ये पैसा किसी कर्ज़ वगैरह की अदायगी के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़े, यानी वही के किसी और के साथ शेयर करना पड़ेगा, यानी पैसा आप किसी अपना कर्जा वर्जा उतारने में भी इसको खर्च कर सकते हैं। ज़ोहल आपके 8वें घर में, और जब ये इस घर में होता है तो अक्सर हमें अपने किसी बुज़ुर्ग के रुखसत होने की इत्तला मिल जाती है। हो सकता है ऐसे किसी सानहे के नतीजे में आपको विरासत में हिस्सा मिल जाए। ये कोई इतनी अच्छी खबर तो नहीं है, लेकिन वो कहते हैं जो होता है वो तो होना ही है ना, जो वो हो के रहता है। तो इसलिए आप अपने आप को परेशान मत कीजिएगा, ये कुदरत के मामलात हैं, उसको चलने दीजिएगा। बुर्ज सुंबला फ़र्को मुश्तरी की रुजत आपके 10वें घर में जो इस वक्त वक़ूफ़ पज़ीर हो रही है, इस घर को करियर यानी पेशा वराना उमूर के साथ मनसूब किया जाता है। मुश्तरी गुज़श्ता जून से इस घर में है और अगले जून तक यहाँ मौजूद रहेगा। इसके यहाँ क़याम के दौरान आपका करियर बहुत अच्छे अंदाज में चल रहा है। यकीनी तौर पे अगर आप देखेंगे तो आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। पेशा वराना ज़िंदगी में वुसअत जो है ना वो आ चुकी है या आ रही है। पेशा वराना जो आपकी रेपो है, प्रोफेशनल आपकी जो साख है, रेपो है, उसमें बहुत बेहतरी आई है। आपका मुकाम और मर्तबा उसमें इजाफ़ा हुआ है। इन सब के साथ खुशहाली भी बढ़ी है। मुश्तरी की रुजत के दौरान भी ये तमाम सिलसिले जारी रहेंगे। हाँ, इनकी रफ्तार में थोड़ा कमी हो जाएगी, इनकी स्लो डाउन हो जाती हैं सारी चीज़ें, जैसे पहले से मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो मुश्तरी आपके 7वें घर का हुक्मरान है और जौज़ा में उसकी मौजूदगी जो है वो संजीदा मोहब्बत और देर पा जो ताल्लुक़ है उसके हवाले से भी आपकी ज़िंदगी में किसी बड़ी पेशरफ्त की मूजब हो सकती है, सबब बन सकती है।
मतलब शादी वादी हो सकती है जिनकी शादी नहीं हुई है, और जिनकी शादी हो चुकी है और वो अगर दूसरी शादी के लिए इंटरेस्टेड है तो वहाँ उनका भी जो है ना वो काम सीधा हो सकता है। मुश्तरी इस घर में अगले साल 9 जून तक रहेगा, तब तक कोई भी खुशखबरी जो है वो आपको सुनने को मिल सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये अभी मैंने कह दिया तो अभी हो जाएगा, इसके लिए ये टाइम टेकिंग जो है ना वो चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा जैसे मैं शुरू में भी जिक्र किया मैंने कि जून 2012 से लेकर जून 2013 तक मुश्तरी जो है बुर्ज जौज़ा में मौजूद रहा था, और तब भी अक्टूबर से लेकर फरवरी तक यहीं इसी घर में वो रुजत का शिकार भी हुआ था। यानी जो हालात अब आपको पेश आने वाले हैं वो 12 साल पहले भी आपकी ज़िंदगी में आ चुके होंगे। यकीनन अगर आपको याद हैं तो इस मरतबा मुश्तरी की रुजत जो है उसके असरात को संभालना, समझना और उनसे निबर्त आज़मा होना जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। करियर के हवाले से कुछ पुराने तजर्बात दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, यानी जिन राहों से आप गुज़र के आएँ एक मरतबा फिर उन राहों पे गुज़रने की ज़रूरत पेश आ सकती है। और इसके अलावा अगर देखा जाए कि आप गुज़श्ता जो तजर्बे थे या तजर्बात आपने हासिल किए थे उनकी बदौलत जो है ना आप ज़िंदगी के निशेब फ़राज से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुके हैं, और इस मरतबा आपका सफ़र जो है ना वो ज़्यादा स्मूथ रहेगा, पीसफुल रहेगा और ज़्यादा बेनिफिशियल भी रहेगा, क्योंकि आप अपने तजर्बा से फ़ायदा उठा के जो अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि मुश्तरी 15 जुलाई से आपके करियर के घर में और यहाँ वसअत और खुशहाली पैदा करने का सबब भी बन रहा है। लिहाजा जो पुराने तजर्बे दोहराए जाएंगे वो भी यकीनी तौर पर अच्छे ही होंगे। आपकी आमदनी में भी इजाफा हो सकता है, आपकी तनख्वाह बढ़ सकती है, नए और अच्छे पेशा वराना मौके भी आपको मिल सकते हैं, नया और बेहतर रोज़गार भी आपके सामने आ सकता है, या आप खुद से कोशिश करके अपने लिए नया रोज़गार जो है वो तलाश भी कर सकते हैं या शुरू भी कर सकते हैं। अगस्त में मुश्तरी और ज़ोहल के दरमियान में जो तरबीब बनी थी, अब दिसंबर के तीसरे हफ्ते में एक बार फिर इन दोनों के दरमियान में तरबीब बनेगी। इस वक्त ज़ोहल आपके 7वें घर में होगा और उसके नतीजे में आपको मुख्तलिफ़ तरह के जो चैलेंजेस हैं उनका सामना करना पड़ेगा, खुसूसन संजीदा रुमानवी ताल्लुकात के हवाले से, यानी प्यार मोहब्बत के जो मामला संजीदगी इख्तियार कर चुके हैं उनमें थोड़ा सा मुश्किल आएगी। इसलिए हमारा मशवरा यही है कि तरबी के दौरान जो है ना ये टाइम जो चलेगा तो उस दौरान अपने ताल्लुक़ में एहतियात और तहम्मुल के साथ अपने आप को आगे रखिएगा, आगे बढ़ाइएगा। कारोबारी शराकत दारियाँ जो हैं उनमें भी ऐसी सूरत देखने को मिल सकती है। पार्टनरशिप जो भी हैं आपकी उनमें मुश्किलात आ सकती हैं, तो इसलिए ख़ास तौर पे करियर के हवाले से जो आपको मुश्किलात दरपेश होंगी उनसे निपटने के लिए आपको अपने तजर्बात को ही बुरवेकार लाना पड़ेगा। अगस्त में जो हालात आपको दरपेश हुए और उनसे जो तजर्बात आपने हासिल किए वो आपको तजर्बात जो हैं वो आपके दिसंबर में आपके काम आ सकेंगे। तारद और मुश्तरी के दरमियान में नज़रात का तबादला आपके लिए बहुत साथ साबित होगा, बहुत पॉजिटिव होगा। रुजत और तरबी के नतीजे में पैदा होने वाली मुश्किलात में कमी आएगी, सेहत पर आपका अच्छा पड़ेगा, खुशहाली में इजाफा हो सकेगा। नवंबर में प्लूटो आपके 6ठे घर में दाखिल होगा, रोज़गार और रुपए पैसे के मामलात में इस नज़र का बहुत अच्छा असर पड़ेगा। ऐसी खुशगवार पेशरफ्तें जो हो सकेंगी जो इससे पहले आपने ज़िंदगी में शायद कभी नहीं देखी होंगी। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, 9वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी और अब उसकी रुजत आपके लिए एक साद नज़र है, बेहतर है। मुश्तरी इस घर में वैसे भी खुश रहता है चूँकि उसका अपना 9वां घर जो उसका अपना घर होता है, और चाहे यहाँ बुर्ज जौज़ा की आप तख्ती लगा दें कि वो इस वक्त बुर्ज जौज़ा में मौजूद है, लेकिन उसके जो असरात हैं 9वें घर में, यानी आपके अक़ायद व नज़रियात, आला तालीम, बैरून मुल्क सफ़र और फ़लसफ़ा हयात के साथ जो है चूँकि ये सारा घर जो है मनसूब है तो इस पर अच्छे असरात जो है ना मुरतब होते रहते हैं। मुश्तरी की यहाँ मौजूदगी की बदौलत इन तमाम उमूर में आपको बेहतरी और वसअत देखने को मिलेगी। अक़ायद व नज़रियात की तत्हीर हो रही है, यानी उनमें थोड़ा सा फिल्ट्रेशन का अमल जो इस वक्त जारी है, और आप ऐसे अक़ायद और नज़रियात से जो है वो निजात हासिल कर सकेंगे जिनका अभी तक आपकी ज़िंदगी में कोई मुफीद किरदार सामने नहीं आया। और इसके अलावा नए अक़ायद व नज़रियात आपकी जो ज़िंदगी है उसका हिस्सा बन सकेंगे। आपको अपनी तालीमी काबिलियत बढ़ाने के मौके भी मिल सकेंगे और बैरून मुल्क सफ़र के मौके भी पैदा हो रहे हैं, और हो सकता है कि तालीम के सिलसिले में ही आपको बैरून मुल्क जाने का मौका मुयस्सर आ जाए। ऐसे मामलात जो हैं वो अगले साल जुलाई तक चलते रहेंगे। रुजत की वजह से उनकी रफ्तार थोड़ी कम हो जाएगी लेकिन रुकेगी नहीं। ऐसे हालात आपको 12 साल
पहले भी देखने को मिले थे, जब जून 2012 से जून 2013 तक जो है ना मुश्तरी बुर्ज जौज़ा में मौजूद था। इस वक्त भी इस साल की तरह 8 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी तक रुजत का शिकार हुआ था, और इस मरतबा 9 अप्रैल से 4 फरवरी तक जो रुजत का शिकार हो रहा है। अगर आपको 12 साल पहले के वो अय्याम याद हैं तो इस मरतबा मुश्तरी की रुजत को समझना और दरपेश मामलात को संभालना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। वैसे अगर आपको ये वो वाला दौर जो है वो ना भी याद हो तो आपको देखना ये है कि आपका वास्ता तो मुश्तरी जैसे खुश मिजाज जो है ना वो सियारे से इस वक्त है, जो मुखालफत भी करे तो बड़ी नरमी के साथ करता है, और रुजत का शिकार होकर भी आपके लिए ज़्यादा मसाइल पैदा करने का सबब नहीं बनता। इसलिए मुश्तरी की रुजत से आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस मामलात गुज़श्ता चंद माह से जिस अंदाज में चल रहे थे उनमें थोड़ी सुस्त रवि जो है वो देखने को मिल सकेगी आपके सामने। आपके मामलात जो है थोड़ा स्लो डाउन हो जाएंगे, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो होता है वो स्लो डाउन मामलात होते हैं, तो उनमें रुपए पैसे की जो इनकम होती है उसमें सबसे ज़्यादा फ़र्क आता है, तो वो आदमी को फ़ील भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो इस दौरान अगर आप ये जो टाइम चल रहा है इसमें अगर आप कोई किताब पब्लिश करवाने का इरादा रखते हैं, लिखने लिखाने के हवाले से किसी बड़े प्रोजेक्ट में मसरूफ़ हैं, तो मुश्तरी की रुजत के हवाले से इस दौरान जो है ना आपको कुछ मुश्किलात या रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। एक वैसे दिलचस्प बात यह भी है कि इस घर को जो है ना तीसरी शादी के साथ भी मंसूब किया जा सकता है। यानी अगर आप पहले 2 शादियां भुगता चुके हैं या चला रहे हैं तो इसके बाद तीसरी शादी के ख्वाहिशमंद भी हैं, तो मुश्तरी की यहाँ मौजूदगी के दौरान आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी तरह के कानूनी मसाइल आपको दरपेश हैं तो उनमें भी आसानियाँ देखने को मिल सकेंगी। अगस्त में मुश्तरी और ज़ोहल के दरमियान में जो तरबीब बनी थी, अब दिसंबर के तीसरे हफ्ते में एक बार फिर इन दोनों के दरमियान में तरबीब जो है वो बन रही है, और आपको वैसे ही हालात का सामना करना पड़ेगा जैसे कि आपने अगस्त में देखे थे। ज़ोहल इस वक्त आपके छठे घर में होगा, जिससे रोज़मर्रा के मामूलात और सेहत से जो है ना वो जोड़ा जाता है। तरबीब के नतीजे में आपको इस घर के अमूर में मुश्किलात और रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने मकसद हयात के हवाले से असर नौ गौर व फिक्र करने पर भी मजबूर हो सकते हैं, और ऐसा लगता है कि आपकी मौजूदा ज़िंदगी और आपके असल मकसद हयात के दरमियान में कोई मुताबिकत इस वक्त नहीं है, और आपको इस हवाले से भी कुछ करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको अपनी मौजूदा ज़िंदगी की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको भी निभाना पड़ेगा। ये कोई आसान काम तो नहीं होता, यकीनी तौर पे नहीं होता। तो लेकिन ज़ोहल किसी को आसान काम का ज़िम्मा जो है ना वो दिया भी नहीं करता। ज़ोहल हमेशा मुश्किलात लाता है, तकलीफ़ें लाता है, ताकि आप अपने आप को ज़्यादा पॉलिश कर लें, बेहतर बना सकें। तो यहाँ भी शायद यह बड़ा ज़िंदगी का एक बड़ा सबक जो है आपको लेसन मिलने वाला है कि ये आप किस तरह से इस सारे मामला से निबर्द आज़मा होंगे। ज़ोहल से बड़ा चूँकि हकीकत पसंद और कोई नहीं होता, और यकीनी तौर पर वो हक़ाइक़ का सामना करने पर बंदे को मजबूर भी कर देता है, यानी हकीकत से आंखें मिलाना पड़ती हैं। और अब वक्त आ गया कि आप भी जो ना हक़ाइक़ का सामना करें, हकीकत को मद्देनज़र रखें और अपने अंदर हिम्मत पैदा करें कि उन हक़ाइक़ को देखकर सोच समझ के अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर सकेंगे। यकीनन उसमें आपको कामयाबी मिल जाएगी। बुर्ज अक़रब, मुश्तरी की रुजत आपके 8वें घर में वक़ूफ़ पज़ीर होगी। 8वें घर को नए आगाज़ या नए जन्म या कायाकल्प या ट्रांसफॉर्मेशन से जो है ना मनसूब किया जाता है। इसे मौत का घर भी कहा जाता है। और जैसा कि हम पहले बार बार बता चुके हैं कि जब ये घर कुव्वत में आता है तो किसी न किसी अंदाज में मौत से आपका सामना ज़रूर होता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं। सामना होने का मतलब ये नहीं होता कि जी आप खुदा न खास्ता जो है ना मौत का शिकार हो जाएंगे, बल्कि ये होता है कि मौत किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से आपको अपने वजूद का एहसास दिलाती है। इसका मकसद आपको ज़िंदगी की कदर व कीमत का एहसास दिलाना होता है, ताकि ये चंद रोज़ा जो ज़िंदगी है या मोहलत मिली हुई है तो इसको बेकार कामों में गंवाने के बजाय ना हम इसको अच्छे अंदाज में इस्तेमाल कर सकें, ताकि दीन व दुनिया जो है उसकी फलाह जो आपको नसीब हो सके। आप नेकी करें, बेहतर करें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, यकीनी तौर पर आपके लिए भी फिर अच्छा सोचा जाएगा। इस घर के कुव्वत में आने का एक पहलू ये भी है कि गैर मुतवक्का तौर पर पैसा हाथ आने के इम्कानात जो है वो रोशन हो जाते हैं। जैसा कि पहले बता चुका मैं
बल्कि हर वीडियो में ये बात होती रहती है तकरीबन 8वें घर की, कि ये वो पैसा होता है जिसे हासिल करने के लिए आपको खुद से कोई तगदो नहीं करना पड़ती, ये खुद ब खुद आप तक पहुंच जाता है। विरासत में हिस्सा मिल जाता है। स्टॉक मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में की गई जो सरमायाकारी है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल बन जाती है। जो पहले बिल्कुल शेयर जो ज़ीरो थे, अब वो हीरो के तौर पे आपको जो बना सकते हैं। पोजीशन ऐसी आ सकती है, कोई पुरानी डूबी हुई रकम आपको वापस मिल सकती है, डूबा हुआ उधार यानी हो सकता है वो आपको मिल जाए। आपने पहले कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी होगी जो बिल्कुल ज़ीरो थी या उसकी कोई वैल्यू नहीं बन रही थी, अब वो एकदम से बूस्ट कर जाती है, उसकी वैल्यू बन जाती है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। जब मुश्तरी जो है यहाँ आएगा तो इसके बाद इस तरह का कोई ना कोई तजुर्बा आपको ज़रूर होगा। अगस्त में मुश्तरी और ज़ोहल के दरमियान में तरबी बनी थी, अब दिसंबर के तीसरे हफ्ते में भी एक बार फिर दोनों के दरमियान में तरबी बनेगी। इस वक्त जो हालात बनेंगे उनसे आपका वास्ता अगस्त में पड़ चुका होगा, अगस्त में आपने वो भुगता लिया सारा कुछ। इन तजर्बात को एक बार फिर जहन में ताज़ा कर लीजिएगा ताकि दिसंबर में पेश आने वाले हालात को हैंडल करने में आपको आसानी महसूस हो। मुश्तरी आपके 8वें घर में है, जबकि इस वक्त ज़ोहल आपके 5वें घर में होगा। 5वें घर को गैर संजीदा मोहब्बत, तफरीहात, तख्लीकी जौहर आपकी ज़िंदगी में शामिल बच्चों से मंसूब किया जाता है। मुश्तरी और ज़ोहल की तरबी के दौरान इस घर से वाबस्ता उमूर में थोड़ी बहुत मुश्किलात और रुकावटों का सामना भी आपको हो सकता है, मगर यकीनन ये ऐसा कोई मसला नहीं होगा कि जिससे आप निबड़ ना सकें या उसको सुलझा ना सकें और उससे ओहदा बरान ना हो सके। बहरहाल इस तरबी के दौरान आपको किस्मत आजमाई के खेलों से दूर रहना होगा, यानी बिल्कुल लकी इवेंट जो है, कोई गैमलिंग करना, नंबर ख़रीदना या इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट करना, तो इन चीज़ों से आपको दूर रहना होगा, क्योंकि ज़ोहल ऐसे कामों को वैसे भी पसंद नहीं कर रहा और तरबी के दौरान तो ऐसी कोई भी हरकत आपके लिए यकीनी नुकसान का बाइस बन सकती है।